रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 17 जनवरी 2021 रविवार 17 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे रविवार। और आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको जो वचन सिखाया जा रहा है उसका विषय इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन में से लिया है। एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स में से आज का विषय लिया गया है। रिकॉग्नाइजिंग आवर अथॉरिटी इन हिज नेम। पहचानना हमारा अधिकार जो उसके नाम में मिला है, हम में है। पहचानना उसके अधिकार को जो उसके नाम में है। पहचानना अपने अधिकार को जो उसके नाम में है। Ephesians 2 chapter 6 verse, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन इस प्रकार से कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। There is so much that we can do when we take advantage of our authority and dominion in Christ। ऐसा बहुत कुछ है जब हम कुछ कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब हम अपने अधिकार और प्रभुत्व जो मसीह में है उसका फ़ायदा लेंगे। Too many Christians have been too quiet about many things, living as though they are victims in life। No, बहुत तेरे ऐसे मसीह हैं जो इतने शांत रहते हैं, बहुत बातों के विषय में ऐसे जीवन जी रहे होते हैं मानो कि वह उनके जीवन में शिकार हो। नहीं, टेक चार्जेस, यू आर इन ऑफिस। अपने अपने अधिकारों को लीजिए अपने अपने कार्यों में। You are seated with Christ in the place of power, in the position of authority. You have His dominion. It's yours by right, so use it। आप मसीह के संग बिठाए गए हो सामर्थ्य की जगहों में। आपका जगह अधिकार से भरा हुआ है। आप प्रभुत्व करते हैं उसके द्वारा। वह आपका हक है, अधिकार में है। इसकी वजह से उसका उपयोग कीजिए। अपने जगह का उपयोग कीजिए अधिकार के साथ। मेक थिंग्स राइट इन योर लाइफ, इन योर होम, इन योर मिनिस्ट्री, जॉब, बिजनेस, सिटी, नेशंस, etc. using the name of Jesus। चीज़ों को सीधा सरल कीजिए अपने जीवन में अधिकार के साथ। अपने घर में, अपने सेवकाई, व्यापार, शहर और राष्ट्रों में इत्यादि जगहों में यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हुए। That name is greater than every government or institution, name or title that could be concerned both in this world and in the world to come। यह वो नाम है जो सबसे सामर्थी है और सारे सरकारों से ज़्यादा सामर्थी या फिर सारी संस्थाओं से ज़्यादा सामर्थी यह नाम है, और सारे अधिकार के पदों से ज़्यादा सामर्थी ऐसा जिसको कोई मुकाबला कर पाए
यह जगत के अंदर या आने वाले जगत में ऐसा वो सामर्थी है। सब कुछ जो भी जगत के अंदर है, जगत में या इस जगत में या आने वाले जगत में उसके अधीन कर दिया गया है, ऐसा वह सामर्थी नाम है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ओवर ऑल एंड द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ का प्रभु है, सब कुछ के ऊपर प्रभु है और परमेश्वर जो सारे शरीरों का। With this knowledge, you can and should put a stop to the uprisings, wars, epidemics, wickedness, perils, and havocs the devil concocts and attempts to wreak around the world. इसके तरह से फिर आप जब ज्ञान प्राप्त किए और ये ज्ञान फिर आपकी सहायता करता है, इसी ज्ञान के आधार से अब आप उन सारे उठने वाले दुष्टता, युद्ध या कोई प्रकार के ऐसे श्रृंखला दुष्टता के या संकट या फिर ऐसा कोई तमाशा जो शैतान तैयार करना चाहता है, घोल करना चाहता है और वह इस जगत के इर्द गिर्द पूरी तरह से लेकर आना चाहता है, उसके कामों को करना चाहता है। पुटिंग अ स्टॉप टू दिस थिंग्स इन इज सिंपल। ये ऐसी बातों को रोक लगाना ये बहुत ही सहज और साधारण है। यूज द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ हिज नेम इन प्रेयर। उसके नाम का अधिकार और सामर्थ अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल कीजिए। द मैसेज translation gives an excellent renderings of Ephesians 1 chapter 20-22 verse। जो मैसेज का ट्रांसलेशन यानी भाषांतर किया है, मैसेज यह जो कंपनी है इन्होंने जो भाषांतर किया है यह पवित्र बाइबल का इफिसियों के अध्याय का 1 अध्याय 20 से 22 वचन तक का जो रूपांतर किया, भाषांतर किया, बहुत ही उत्कृष्ट रीति से उसमें कुछ खुलकर समझाया है। इट सेज गॉड raised him from death and set him on a throne in deep heaven in charge of running the universe, everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just for the time being but forever. He is in charge of it all, has the final word on everything। जो उन्होंने भाषांतर में उस वचन के विषय में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने उसको उठाया मृत्यु में से और उसको सिंहासन पर रखा गहरे स्वर्ग के अंदर, और अधिकार उसके द्वारा सृष्टि में बहाया सब कुछ के ऊपर, सारा मंडलों के ऊपर, सरकारों के ऊपर, सारे नाम जो भी नाम है या फिर कोई ऐसा नाम नहीं या कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उसके प्रभुता से अलग किए रखे हो। और केवल इतना ही नहीं, आने वाले समय या ये समय, परंतु सदैव के लिए सब कुछ उसके अधीन करके रखा है। वही है प्रभुत्व के पद का अधिकारी सब कुछ के ऊपर, और वही आखिरी शब्द है सब कुछ के ऊपर। इस प्रकार से यह वचन को विस्तारित करके मैसेज का ट्रांसलेशन बाइबल यानी मैसेज नामक
भाषांतर किया हुआ पवित्र बाइबल में लिखा है। हम इसे BSI बाइबल में भी पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 20 से 22 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 20 से 22 वचन। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और एक बार पढ़ेंगे 20 से 22 वचन। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यह असाधारण है। However, he is not in charge and ruling if you do nothing. लेकिन फिर भी वह किसी के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है और राज्य भी नहीं कर सकता है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके नाम का अधिकार लेकर। The way he runs the earth and sets things in order is through us, the church. ये तरीका जो वह पृथ्वी चलाता है और सब कुछ नियंत्रित में रखता है सही सरल तरीके में, तो यह केवल हमारे द्वारा है और कलीसियाओं के द्वारा, हमारे द्वारा यानी कलीसिया के द्वारा। We are his seed, prolonging his days. He rules through us. हम उसके बीज हैं और उसके समय के अंदर हम समय को आगे लेकर जा रहे हैं। उसकी प्रभुता हम में से राज्य करता है। When you speak, it's him speaking. जब आप बोलते हो, यह आप नहीं लेकिन वह खुद बोल रहा होता है। When you take action against the forces of darkness and wickedness in our nations, that's him taking an action. जब आप विरोध के अपने उत्तर के कार्य लेते हो सारे अंधकार के जोर के विरोध में और दुष्टता के विरोध में आपके राष्ट्र के अंदर, तो यह आप नहीं कर रहे होते हैं, यह वह खुद इस आपके द्वारा कार्य कर रहा होता है। Satan has no chance if you would recognize and take advantage of your position and ability in Christ, the glory and power you wield in his name. शैतान के पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि वह इस बात को पहचाने। शैतान के पास ऐसा कोई मौका नहीं है। अगर आपने इस बात को पहचाना और उपयोग लेने का लाभ उठाया, आपके पद का और कुव्वत का जो मसीह में आपको दिया गया है, वो महिमा और सामर्थ जो उसके नाम में आपको जोड़कर मिलती है। Even now, use that authority. ये अभी भी आपने उसके अधिकार को इस्तेमाल करना है इस समय में भी। Declare in the name of Jesus the specific changes you want in any area of your life and you will have a testimony.
ब्लेसेड बी गॉड। घोषणा कीजिए यीशु मसीह के नाम से जिस भी बदलाव को आप चाहते हो, कोई भी हिस्से में आपके जीवन में विशेष प्रकार का बदलाव, और फिर आप गवाही को प्राप्त करेंगे। धन्य हो परमेश्वर। हम कबूली करेंगे अंगीकार। जब हम अंगीकार करते हैं तो हमने मुंह से बोलकर अंगीकार करना है, और आप अपनी भाषा में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए, समझ के साथ इसे अंगीकार करना है। आप अंगीकार करेंगे। अगले आगे बढ़कर हम अंगीकार, मनन के वचन और बाइबल रीडिंग प्लान पूरा करेंगे।